हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपका ड्रीम है कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, आपको कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो कैसे किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बना जा सकता है और एक असिस्टेंट प्रोफेसर का पेमेंट कितना होता है, कितनी सैलरी मिलती है और उसके लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ एक असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बना जा सकता है, या कोई आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए कौन कौन सा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। सबसे पहले हम लोग आते हैं कि यदि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आपका ड्रीम है कॉलेज में एज ए लेक्चरर काम करने का, तो आप चाह रहे हो कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आपके पास एक बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए कि आपको एटलीस्ट आप जिस भी फील्ड से हो, यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो आपके पास एमकॉम की डिग्री होनी चाहिए मिनिमम। यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आपके पास एमए की डिग्री होनी चाहिए। ऐसे यदि आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। यदि सबसे पहले आपके पास एक बेसिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो कि आप जिस फील्ड से रिलेट करते हो उसकी आपके पास क्या रहनी चाहिए, मास्टर की डिग्री रहनी चाहिए। मीन्स मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर इन आर्ट्स, मास्टर इन साइंस। आपके पास बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। आपके पास यदि इतनी डिग्री आ जाती है तो आपको किसी न किसी कॉलेज में एज ए लेक्चरर अपॉइंट हो सकते हो आप, बट आपको कभी भी परमानेंट नहीं माना जाएगा। आप गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर नहीं बन सकते हो, क्योंकि ये बेसिक क्वालिफिकेशन है एक करके, बट एज ए लेक्चरर आप नॉर्मल एज ए ट्रेनिंग के तौर पे या एक्सपीरियंस के लिए आप वर्क कर सकते हो किसी भी कॉलेज में। यदि वो प्राइवेट कॉलेज है, थोड़ा जिसका रेपुटेशन कम है, तो ऐसे कॉलेज में आपको अपॉइंट किया जा सकता है। अभी आते हैं कि यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में ही असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आपको एक एडेड सेक्शन में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर आपको काम करना है, तो उसके लिए आपको कौन सी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो आपको बेसिक क्वालिफिकेशन के पास आपके पास कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जिसे हम लोग स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन भी बोल सकते हैं। आपको स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, हायर डिग्री होनी चाहिए। जैसे आपके पास एक बेसिक डिग्री आजकल नेट की होनी चाहिए। नेट मीन्स होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, जो कि आपको एनटीए के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो क्या करती है, नेट एग्जाम कंडक्ट करती है। ये एग्जाम जो है आपका ईयर्स में 1 ईयर में 2 बार मीन्स 2 बार कंडक्ट किया जाता है, 2 टाइम कंडक्ट किया जाता है। तो आप लोग ये एग्जाम आपको देना पड़ता है और इसमें आपको पास नहीं होना पड़ता है, इसको क्वालिफाइड करना पड़ता है। यदि आप ये क्वालिफाइड कर लेते हो तो आपके पास नेट की डिग्री आ जाती है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की। आप एज ए गवर्नमेंट कॉलेज में इसके बेस पे जो भी वैकेंसी आएगी उसमें आप फॉर्म भर के अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, यदि आपको ये जो एग्जाम होता है नेशनल लेवल पे होता है, इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो, सेट के एग्जाम दे सकते हो। ये क्या होता है, स्टेट लेवल का होता है। आप जिस स्टेट में हो, आप जिस स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, यदि आपने वहाँ का सेट एग्जाम, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यदि आपने क्वालिफाइड किया तो आप स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे आप जॉब कर सकते हो। गवर्नमेंट कॉलेज में आप प्रोफेसर बन सकते हो। अभी वो कैसे बनना है, गवर्नमेंट कॉलेज का क्या प्रोसेस है, मैं उसके लिए आपको अलग से बताने वाला हूँ। तो आपके पास स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, नेट सेट, अदरवाइज आपके पास पीएचडी होना चाहिए। आपको ये 3 डिग्री चाहिए आपको यदि गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर बनना है। उससे पहले आपके पास बेसिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एमए, एमकॉम, एमएससी, जिसमें आपको 55% यदि आपके पास मार्क्स रहेंगे तो आप एलिजिबल होगे इस एग्जाम के लिए। फिर ये जो आपको नेट सेट का एग्जाम होता है, इसको आपको क्या करना पड़ता है, क्वालिफाइड करना पड़ता है। अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे क्वालिफाइड होने के बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे कि गवर्नमेंट की तरफ से जो गवर्नमेंट कॉलेज रहते हैं
या जो पीसीएस रहते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, इनके तरफ से या यूनिवर्सिटी के तरफ से बहुत सारी वैकेंसी आती है जिसका नोटिफिकेशन आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएगा, या आजकल ऑनलाइन आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन जो भी इंफॉर्मेशन रहता है गवर्नमेंट कॉलेज के सब आ जाते हैं। आपको ये फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। फिर फॉर्म फिलअप करने के बाद आपके इसके एग्जाम होते हैं, रिटन एग्जाम होता है। इसके बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। यदि आप रिटन एग्जाम क्वालिफाइड करते हो, रिटन एग्जाम इंटरव्यू क्वालिफाइड करते हो, तो आप एज ए गवर्नमेंट कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर वर्क कर सकते हो, आपको जॉब मिल जाएगा। आपको ये जो एग्जाम रहता है पीसीएस का या गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन आता है या फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से जो आता है, उसके लिए आपके पास सबसे पहले नेट की डिग्री कंपलसरी है। और नेट की डिग्री के लिए आपको एमकॉम और एमए की डिग्री जरूरत है। जैसा मैंने आपको बताया, नेट या सेट की डिग्री रहना चाहिए या पीएचडी रहना चाहिए। अभी आपको पेमेंट कैसा रिसीव होता है, जो कि मेन इंपॉर्टेंस रहता है सैलरी आपको एक असिस्टेंट प्रोफेसर को कितना मिलती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हो। मैं आपको यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और प्राइवेट सेक्टर में। तो जैसा आप लोग को पता है कि प्राइवेट सेक्टर का सिस्टम कुछ फिक्स नहीं रहता है। आप यदि नेट क्वालिफाइड हो, आप यदि प्राइवेट कॉलेज में जॉब कर रहे हो, तो आपको एटलीस्ट 20,000 तक, मिनिमम 20,000 से लेकर आपको यहाँ पे भी 40,000 तक पेमेंट मिलता है। हाँ, इससे ज़्यादा यदि आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा मिलता है, बट मैक्सिमम कॉलेज में आपको मिनिमम 20,000 तक मिलेगा और ज़्यादा भी नहीं मिलता है यहाँ पे, एक यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में। बट एज ए गवर्नमेंट कॉलेज में एज ए आप लेक्चरर अपॉइंट होते हो तो आपको स्टार्टिंग पेमेंट मिनिमम 55,000 से स्टार्ट होगी, और ये पेमेंट आपको डे टू डे क्या होती जाती है, इंक्रीज होती रहती है। तो ये मैं पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया, और कितना पेमेंट मिलता है एक असिस्टेंट प्रोफेसर, ये मैंने आपको बताया। आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, और मुझे कमेंट करके बताना आपको और कौन से फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। थैंक यू सो मच।